हेलो बच्चों, वाइस इसको सॉल्व करते हैं। जो हमसे ये बोल रहा है कि आपके पास यहाँ पे 74.5 ग्राम आपके पास धातु क्लोराइड है, 35.5 से ये रिएक्शन कर रहा है। धातु का तुल्यांकी भार क्या होगा? देखो, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राम तुल्यांक भार, है ना। ग्राम तुल्यांक लॉ आपके पास जो होता है, ग्राम तुल्यांक हमारे पास जो नियम होता है, ये बहुत ही खतरनाक नियम होता है बच्चों। ये हमसे ये बोलता है, देखो इसके 3 फॉर्मूले बनते हैं, तीनों का अलग अलग यूज होता है, आप ध्यान रखना। एक ये मुझसे ये बोलता है बच्चों कि आपके पास जो वेट होता है भार और डिवाइड में जो आपके पास तुल्यांक भार होता है, इसको भी हम लोग ग्राम तुल्यांक बोलते हैं। तो अगर दुनिया में किसी भी तरह का कोई भी रिएक्टेंट रिएक्शन कर रहा है किसी दूसरे रिएक्टेंट से, या कोई प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, ग्राम तुल्यांक नियम के हिसाब से हमारे पास बच्चों, जैसे मैं आपको बोलूँ ए प्लस बी रिएक्शन करके मुझे बच्चों ये सी प्लस दे रहा है, तो लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस से मेरे पास क्या होगा बच्चों कि ग्राम तुल्यांक भार ए का बराबर होगा बी का। ये होता है, इतना खतरनाक आपका ये नियम होता है बच्चों। ग्राम तुल्यांक हमारे पास ये बहुत काम का है। तो ग्राम तुल्यांक आपके पास बच्चों जो हमारे पास है, ग्राम तुल्यांक जो मेरे पास होने वाला बच्चों ए का, वो बराबर होगा आपके पास ग्राम तुल्यांक किसके, बी का। हाँ, ये सब आपस में बराबर होंगे। ग्राम तुल्यांक बी का ये बराबर आपके पास होगा बच्चों मेरे पास ग्राम तुल्यांक सी का। तो आपके पास कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप डायरेक्टली ग्राम तुल्यांक सभी का बराबर कर सकते हो। और वो कैसे कैसे निकाल सकते हैं? एक ये निकाल होता है, वेट डिवाइड बाई वेट हमारे पास फॉर्मूला होता है। एक आपके पास नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम होता है। एक मेरे पास मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम होता है। और एक आपके पास नंबर ऑफ मोल इंटू एन फैक्टर होता है। ये मेरे पास 4 फॉर्मूले आपके होते हैं ग्राम तुल्यांक निकालने के। अगर आपको ग्राम तुल्यांक निकालना तो ये लिखा सकते हो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप यूज़ कर लीजिए। जैसे यहाँ पे मेरे पास उन्हें क्वेश्चन में क्या दिया है, आपके पास कोई धातु क्लोराइड में, है ना, हमारे पास 35.5 ग्राम क्लोरीन उपस्थित है ना। तो आपके पास धातु क्लोराइड ले लो और क्लोरीन है, तो धातु का तुल्यांक भार आप ऐसा मान लो। देखो, हम यहाँ पे धातु का भार निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, धातु का भार निकालते हैं। धातु का भार आप कैसे निकालोगे? 74.5 धातु क्लोराइड है, उसमें 35.5 क्लोरीन है, माइनस कर दो तो आपके पास निकल के 39 आ गया। अब आप ऐसा कर दो इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि मेरे पास ग्राम तुल्यांक जो होगा धातु का, मेरे पास बच्चों जो ग्राम तुल्यांक जो मेरे पास होने वाला है धातु का, वो मेरे पास बराबर होगा ग्राम तुल्यांक क्लोरीन का, है ना। मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, दुनिया में किसी भी तरह की कोई भी रिएक्शन होगी, आपको पता है ये मैं इसको बराबर ले सकता हूँ। आप इसी क्वेश्चन को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। देखो, जैसे ग्राम तुल्यांक का धातु कैसे निकालोगे? वेट, इसका वेट मेरे पास 39 आया, डिवाइड बाय इसका इक्विवेलेंट वेट जो कि मुझे निकालना है तुल्यांक की बार। क्लोरीन के लिए उसका वेट क्वेश्चन कितना है, 35.5। और क्लोरीन का देखो, हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट। और क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट मेरे पास 35.5 ही हुआ करता है। ये आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मेरे पास इक्विवेलेंट वेट जो आपके पास धातु का है वो आपके पास निकल के 39 आ गया। तो सही जवाब मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन में 39 हो गया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आप अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में कोई भी यूज़ करो, चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, चाहे ये वाला आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, या है आप ये वाला यूज़ करो। आपके पास जैसे डेटा गिवन है उसके बेसिस में आप यूज़ कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि दुनिया में कोई भी रिएक्शन हुई होगी, जैसे यहाँ पे भी क्या हुआ होगा, कोई मेटल है उसने क्लोरीन से रिएक्शन किया होगा और हमको मेटल क्लोराइड दिया होगा, यही तो मेरे पास रिएक्शन हुई होगी। तो आपके पास धातु का और इसका ग्राम तुल्यांक बने बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। आप किसी को भी बराबर करके सॉल्व कर सकते हो, बस अकॉर्डिंग टू डेटा क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। अब आपने तुल्यांकी भार क्लोरीन का 35.5 कैसे लिया, ये आपको निकालना ना चाहिए। जो मेरे पास इक्विवेलेंट वेट आप कैसे निकालते हो किसी का भी इक्विवेलेंट वेट, ये आप निकालते हो बच्चों, मॉलिकुलर वेट मेरे पास जो होता है उसको डिवाइड बाय मैं एन फैक्टर कर देता हूँ। तो ये आप ध्यान रखना। अब इसको जैसे निकाल के देख लो ना, मॉलिकुलर वेट मेरे पास जैसे क्लोरीन होता है, आपको पता है मेरे पास Cl2 है, तो Cl2 का मॉलिकुलर वेट कितना होगा, 71 आपके पास होगा। और इसका एन फैक्टर कितना होगा, किसी नॉन मेटल का उस एन फैक्टर उसकी वैलेंसी होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है और Cl2 है तो 2 हो जाएगी। 2 करोगे 35.5 निकल के आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन लगाते हो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन हुआ करते हैं बच्चों। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू।